Hello everyone, myself Anamika. So in this video we're going to discuss about the plants and animal cells. As you know that in my previous video I have discussed about the cells and the discovery of cells. So if you haven't watched the first and second part of this video, so go to the description box. I have uploaded the link over there. So before starting the video, if you haven't liked the video, then please click the like button and subscribe my channel. सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल सेल की। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेल्स के, वो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सो सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर पे। अ सेल इज फिल्ड विद अ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल्स के अंदर एक लिविंग मटेरियल फील्ड होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1839 में। उन्होंने जब डिस्कवर की थी सेल को डीपली, तो उन्होंने क्या देखा था कि जो सेल्स होती है उनके अंदर, उनके इनसाइड में एक लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिन्होंने इसे नेम दिया था प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल there are 2 different regions that can be distinguished in protoplasm. So सेल्स के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होती है? ऑर्गेनेल्स कुछ बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअल में सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल्स। सो इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स 2 डिफरेंट। अब जो ये प्रोटोप्लाज्म है, जब इसका डिस्कवर हुआ तो देखा गया कि जो एनिमल और प्लांट सेल है, जब इन्हें कंपेयर किया गया तो देखा गया कि जो एनिमल और प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर 2 डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट है। मीन्स एनिमल सेल्स बहुत अलग है प्लांट सेल से, और जो प्रोटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और जितने भी उसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो एनिमल सेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है प्लांट सेल्स के अंदर। Okay, so when observed under microscope in the center region you will find a dark spot. सॉरी, जब ये माइक्रोस्कोप से देखा गया तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर 2 रीजन्स दिखाई दिए। नाउ कमिंग, सो इन द सेंटर रीजन यू विल फाइंड अ डार्क स्पॉट विच इज़ द न्यूक्लियस। अब जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जो सेंटर में सेल्स के एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। द फ्लूइड इन द सेल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और जो फ्लूइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म में बोलते हैं। डिड यू रिमेंबर कि हमने पढ़ा था जो सेंटर में प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को क्या सराउंड करता है? साइटोप्लाज्म। सो दिस इज साइटोप्लाज्म दैट इज द फ्लूइड इन द सेल्स। सो अब ये तो बात हुई कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल्स का। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट। सो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन्स। द कंटेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड मैनी ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय an outer thin covering called the plasma membrane और cell membrane। जो कंटेंट है सेल्स का या फिर जो ऑर्गेनेल्स है वो जितनी भी ऑर्गेनेल्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो किससे कवर है? एक आउटर थिन कवरिंग से, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ही तो प्रेजेंट होता है। लाइक हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म एक तरह का प्रोटोप्लाज्म में होता है एंड मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। सो दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड इट इज़ अ थिन आउटर कवरिंग, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। It separates the interior of the cell from the outer environment. अब इसका रोल क्या होता है? ये जो एक्चुअल में सेल्स होती है उसके इंटीरियर पार्ट को या फिर उसके इंटीरियर इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है उसका वर्क क्या होगा कि जो लाइक हम वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारी जो आउटर थिन बॉडी है वो हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, ताकि हम इनरली सेफ रह सकें। ऐसे ही सेल्स को क्या प्रोटेक्ट करती है? उनकी थिन आउटर बाउंड्री, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इट रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल। और इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ये जो जितने भी सब्सटेंसेस सेल्स के अंदर जाते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस सेल से बाहर जाते हैं, वो किसकी हेल्प से जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन की। सो इसके क्या 2 फंक्शंस हो गए? That it regulate the transport in and out of the cell, and it also separate the interior parts of the cells from the outer environments. So after cell membrane the 2 most important parts come, that is cytoplasm and nucleus. Now आपको पता है कि न्यूक्लियस किसको सराउंड करता है? साइटोप्लाज्म। सो अब
बात आती है साइटोप्लाज्म की। द सेल कंटेन अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक्चुअल सेल्स के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म मैनी एंजाइम्स, अमीनो एसिड, शुगर्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक टाइप का प्रोटीन है जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस में वर्क करता है। सो और अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ यूज टू ब्रेक डाउन द फूड। एंड शुगर इज़ एक्चुअली व्हेन द फूड इज़ प्रोड्यूस दैट इज़ कॉल्ड एज अ शुगर एंड अदर मॉलिक्यूल्स। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल यूजेस दिस मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन लाइफ। सेल्स इन मॉलिक्यूल्स का किस लिए यूज़ करती है? मेंटेन करने के, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। सेल्स के अंदर कितने सारे रिएक्शंस होते हैं, कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं। सो किसकी वजह से होते हैं? मॉलिक्यूल्स की वजह से। सो सेल्स क्या है, किस में हेल्प करती है? ये मॉलिक्यूल्स किस में हेल्प करते हैं? सेल को लाइफ को मेंटेन करने में, जिससे कि हम हेल्दी रहे, फिट रहे। हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये मॉलिक्यूल सेल्स की हेल्प करते हैं और सेल्स हमारी हेल्प करती है। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सी हियर इज ऑल्सो रिटन कि एक्चुअल में बहुत हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। सेवरल एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और बहुत छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ये एक टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सेल्स के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये जितनी भी सेल्स के अंदर एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? सेल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्चुअल में जितने भी एक्टिविटीज़ सेल्स के अंदर होती हैं, जितने भी रिएक्शंस, जितने भी प्रोसेसेस सेल्स के अंदर कैरी आउट होते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक बॉडीज़ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी थ्रेड लाइक बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रोन्यूक्लिक एसिड। और सबसे पहले बात है कि तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स एक तरह की थ्रेड लाइक बॉडीज़ होती हैं जो कि एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती हैं? इनके अंदर ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। किसकी फॉर्म में? डिहाइड्रोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फॉर्म में। मीन्स जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हमारे पेरेंट्स के होते हैं वो किसकी वजह से होती है? क्रोमोसोम्स की वजह से, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। सो chromosomes occur in the मैचिंग पेयर इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो है वो मैचिंग पेयर में ओकर करती है न्यूक्लियस में। लाइक एक जो क्रोमोसोम है फादर से आएगा और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो मदर से आएगा। सो इन मैचिंग पेयर में ओकर करती है न्यूक्लियस के अंदर। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एवरी न्यूमल ह्यूमन सेल्स। एवरी जितने भी नॉर्मल ह्यूमन सेल्स है उनके अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। So in each pair one chromosome come from the father and one from the mother. As I told you कि एक जो क्रोमोसोम है वो फादर से आएगा और एक मदर से आएगा किस मैचिंग पेयर में। So each chromosome has thousands of genes. अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर 1000 से उससे भी ज़्यादा जेन्स प्रेजेंट होती है। अभी जेन्स क्या होती है? एक्चुअली जेन्स इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स जो मतलब लाइक जो ऑफस्प्रिंग होगा या जो बेबी होगा उसके पास किसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ये इनहेरिटेंस होता है। तो ये जेन्स जो होते हैं ये इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। मीन्स जेन्स एक ऐसी इनहेरिटेंस की यूनिट है जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फादर की है या मदर की है। इट कंट्रोल एंड ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स। और ये कंट्रोल करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफ़र करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। लाइक आई एम द मैं हूँ, मेरे जो हेयर्स है वो मेरे फादर पे हैं, मेरी जो आइज़ है वो मेरी मदर पे हैं। सो ये किसकी वजह से? जेन्स की वजह से, जो कि एक्चुअल में क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो कि कैरेक्टरिस्टिक जो आपके फादर के अंदर प्रेजेंट होगी, आपकी मदर के अंदर प्रेजेंट होगी, वो एक्चुअली
नेचुरली आपके अंदर प्रेजेंट होगी, किसकी वजह से, जेन्स की वजह से, जिसे हम इनहेरिटेंस यूनिट भी कहते हैं. सो this is all about the cytoplasm and nucleus. Now coming to the cell organelles. So cell organelles, as you know, as I told you, that cell organelles are actually present in the cytoplasm, that are called the smaller molecules. So now we'll discuss about the cell organelles. The cell is like a teeny factory that manufacture whatever it require. Cells एक्चुअल में एक टीनी फैक्ट्री, एक छोटी फैक्ट्री है जो एक्चुअल में जो भी उसे नीड होती है वो उसे सिंथेसाइज करती है, फिर मैन्युफैक्चर करती है. इनसाइड द सेल आर स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली. और ऐसे ही जो सेल्स हैं उनके अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. सो इस सेल ऑर्गेनेलीज भी कई तरह की होती है, लाइक वील डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोट्यूबल. नाउ द सेल इज़ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर. सेल एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट मीन्स नाजुक सा स्ट्रक्चर है, and it has framework of fine tubes, microtubule and fiber like microfilament which maintain the cell structure and shape. See, like जैसे एक फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ को हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही तो फोटोग्राफ को पेस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उसे फ्रेम के अंदर रखते हैं, जिससे कि क्या होगा, ना तो फोल्ड हो पाएगा, ना उसे कुछ प्रॉब्लम होगी, और वो बाहर के एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट रहेगा. ऐसे ही सेल्स के अंदर भी एक फ्रेमवर्क होता है जिसे माइक्रोट्यूबस बोलते हैं, जो एक्चुअल में फाइन ट्यूब से बना होता है या फिर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं. ये क्या करते हैं, ये सेल्स की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और जो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज द वर्क ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज माइक्रोट्यूबल. नाउ कमिंग टू द वॉक्यूल्स. तो सेल कंटेन मैनी काइंड ऑफ सेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वॉक्यूल. सेल्स के अंदर बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम वॉक्यूल्स बोलते हैं. तो फूड वॉक्यूल, और ये जो वॉक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, दैट इज़ द फूड वॉक्यूल एंड द कॉन्ट्रैक्टिल वॉक्यूल. अभी फूड वैक्यूल क्या करता है, ये फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड प्रेजेंट होता है, और इसका वर्क क्या है, फूड को सिंथेसाइज करना, फूड से ब्रेकन डाउन करके उसे एनर्जी रिलीज करना. दिस इज द वर्क ऑफ फूड वॉक्यूल. And the contractile vacuole, that is the water vacuole, they are a specialized water vacuole that accumulate excess water and throw it outside the wall. ये क्या करते हैं, जो excess water है उसे outside कर देते हैं सेल से, और जिस water की इन्हें need होती है they just take that. And also they have to maintain the balance of the water in the cell. So this is all about the microtubules and vacuoles, and about the contractile vacuoles that are called the specialized water vacuoles. So now coming to the next, that is the mitochondria. So like माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल्स को ना एनर्जी की नीड होती है, लाइक हमें एनर्जी की नीड होती है किस लिए, जिससे कि हम जितने भी लाइफ में प्रोसेसेस होते हैं उन्हें कैरी आउट कर सके. तो ऐसी सेल्स को भी एनर्जी की नीड होती है. सो वो एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से, जो एक्चुअल में फूड जो ब्रेकन डाउन होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है. किसके थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू. ये एक प्रोसेस है जिससे कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कैसे, जब हम फूड ऑब्टेन करते हैं तो फूड से जब वो फूड ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन with the help of oxygen, when it is broken down the energy is released, and this energy is used by the same as cells as we use the energy. So ये एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन होकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होकर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, और इसीलिए हम इन्हें पावर हाउस भी बोलते हैं सेल्स को. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच ऑर्गेनेली ऑफ द सेल इज कॉल्ड द powerhouse of the cell. So that is mitochondria, because the cellular respiration occur in the mitochondria. Now coming to the next point, that is Golgi apparatus. So Golgi apparatus क्या होती है, this organelle transport molecules in and outside the cell. So हमने पढ़ा था कि जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका वर्क क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करती है जितने भी सब्सटेंसेस इन और आउट. सो फिर गोल्गी apparatus की क्या नीड है. सो सी, जस्ट लाइक हमारा स्कूल होता है, तो वहाँ पे हम गेट से इन एंड आउटसाइड जाते हैं, बट हम किसकी परमिशन से जाते हैं, वॉचमैन की. देयर इज अ प्रेजेंट वॉचमैन दैट अलाउ, इफ़ ही अलाउ अस देन वी गो इनसाइड, एंड इफ़ ही अलाउ देन वी गो आउटसाइड. सो जस्ट लाइक गोल्गी ऑपरेटर डू द सेम वर्क. ये क्या करती है, अगर ये अलाउ करेगी किसी सब्सटेंस को सेल्स के अंदर आने के लिए, तभी वो सब्सटेंस अंदर आ पाएगा. और अगर ये अलाउ करेगी
सेल से बाहर जाने के लिए, तभी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जा पाएगा. सो दिस इज द वर्क ऑफ गोल्गी apparatus. Now these are some organelles. So now there are some or another organelles are also, that is the endoplasmic reticulum. So there are endoplasmic reticulums are of two types. Endoplasmic reticulum दो तरह के होते हैं, एक तो rough and the second one is the smooth. There are of two types, rough and smooth. It is responsible for production of protein and lipid components in cells. इनका वर्क क्या है, सिर्फ प्रोटीन की प्रोडक्शन में और जो लिपिड कंपोनेंट्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रोडक्शन में रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हेल्प करता है. सो व्हाट इज दिस वर्क? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन and lipid components in cell. Now coming to the next organelle, that is lysosome. So they are found in animal cell. ये सिर्फ animal cells के अंदर ही present होते हैं and they have a harmful hydrolytic enzymes. इनके अंदर एक hydrolytic enzymes present होता है जो एक्चुअल में जब हार्मफुल एंजाइम्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है तो जो सेल्स है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि ये जो लाइजोसोम है ये अपने आप ही सुसाइड कर लेता है. देयर इज सुसाइड एंड द सेल देन डिस्ट्रॉय. सो इसलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं. सो ये क्वेश्चन राइज होता है कि कौन से ऑर्गेनेल को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, दैट इज़ द लाइजोसोम. और ये हेल्प करती हैं ब्रेक डाउन करने में और डिस्ट्रॉय करने में वेरियस सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या और भी तरह के सब्सटेंसेस जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट दे थिंक दैट दे कैन हार्म द सेल्स एंड अदर सेल ऑल्सो एज वेल. सो व्हाट जस्ट दे डू, दे जस्ट सुसाइड देन एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड लाइजोसोम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये एक टीनी स्पेरिकल बॉडीज होती हैं जो कि अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. किससे अटैच होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. और ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है. मीन्स ये एक तो अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है राइबोसोम. इनका वर्क क्या है? सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. राइबोसोम्स and this endoplasmic reticulum are having the same work mostly because they also synthesize the protein, and endoplasmic also synthesize the protein and some lipid components as well. So this is now coming to the next organelle. This is the work of endoplasmic, lysosome and ribosome. Now coming to the next organelle, that is centriocle. अब centriocle का वर्क क्या होता है? ये हेल्प करती है सेल्स को मूव करने में. सी जब एक सेल्स जब दूसरी सेल को मीन्स मदर सेल जब डॉटर सेल को अपने आप से सेपरेट कर रही होती है तो जो डॉटर सेल है उसे मदर सेल से सेपरेट करने के लिए सेंट्रोइकल हेल्प करता है. ये हेल्प करता है, दे हेल्प इन मूविंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ये क्रोमोसोम्स को हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, जिससे कि वो जो सेल है वो एक्चुअल में दूसरी सेल से डिवाइड हो सके एंड ऑल्सो मूविंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज फ्लैगेला और सिलिका. मैनी सेल हैव फेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम देयर सरफेसेस कॉल्ड फ्लैगेला और सिलिका. सी सेल्स के अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो प्रोजेक्ट करता है अपने सरफेस से, इस जिसे हम फ्लैगेला सिलिका बोलते हैं. और ये जो फ्लैगेला होता है वो लॉन्ग होता है बट और वो सिर्फ फ्यू होते हैं, बट जो सिलिका होता है वो एक्चुअल में बहुत शॉर्ट होते हैं और वो न्यूमरस होते हैं, मीन्स बहुत सारे होते हैं सेल्स के अंदर. सो दे हैव सर्टेन फंक्शन. सो उनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं. लाइक जो सिलिका है वो लाइन करती है ट्रैकिया से लाइन करती है. ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक विंड पाइप है. विंड पाइप लाइक हम जब रेस्पायर करते हैं, सो रेस्पायर जब हम करते हैं सो नोज़ के थ्रू विंड पाइप में जाती है. ऐसे ही ये किससे लाइन करती है? सिलिका से. जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है विंड पाइप, ये उससे लाइन करती है सिलिका. और ये किस में हेल्प करती है? जो फॉरेन पार्टिकल्स जो एक्चुअल में सेल्स के अंदर चले जाते हैं उन्हें बाहर पहुंचाने के लिए या फिर बियॉन्ड करने के लिए, ये फॉरेन पार्टिकल्स को बियॉन्ड करने के लिए सिलिका हेल्प करती है. और फ्लैगेला का क्या वर्क है? ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स जिनके पास सिर्फ वन सेल होती है, उनके मूवमेंट में उन्हें मूव करने में हेल्प करती है. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, राइबोसोम एंड सेंट्रोइकल. सेंट्रोइकल का बहुत सिंपल वर्क होता है. ये मूव करने में हेल्प करती है क्रोमोसोम को जब सेल अपने आप से डिवाइड कर रही होती है दूसरी सेल को. और फ्लैगेला का सिंपल वर्क है. फ्लैगेला
क्या करती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में हेल्प करती है और सिलिका लाइन करती है ट्रैकिया से और जो अनवांटेड पार्टिकल्स उन्हें बाहर ले जाने में हेल्प करती है. दिस इज द वर्क ऑफ ऑल these organelles. As you can see that this is the diagram of animal cell. Now this is called microtubule, this is the Golgi apparatus, and this is centriole. This is the vacuole, and this is a nucleus which is a spot like structure present at the center, and this is lysosome. This is the cell membrane. See, this is the thin outer boundary which is called as cell membrane. This is the flagella which helps to move the cells that are present in the unicellular to move the unicellular organisms. These cells help. And this is the endoplasmic reticulum. So these are the structure which we have discussed in the video. So this is the animal cell. So now as you can see that this is the plant cell, and now we'll discuss about the plant cells, that what is different organelles present in the plant cells. So let's begin. Firstly, plant cell. So plant cells के अंदर सबसे पहले जो present होती है cell wall. So in some unicellular organisms and all kind of plant, the outermost boundary of cell is called the cell वॉल. जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जितने भी काइंड्स ऑफ प्लांट होते हैं उनके अंदर आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं. फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, और ये नॉन लिविंग मटेरियल से बनी होती है. मोस्टली इट इज़ फॉर्म ऑफ सेलुलोज. So the cell wall is a tough or rigid layer that provides strength and protection to a cell. See, like we are able to move but plants are not able to move. So उन्हें इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहने के लिए और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए उनके पास एक बहुत ज़्यादा टफ या थिक लेयर होती है सेल्स की बाउंड्री की, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये इसे प्रोटेक्ट करती है और उसकी शेप को मेंटेन करने में, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती है. तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज सेंट्रल वॉक्यूल. सो इन द सेंटर इज अ लार्ज कैविटी कॉल्ड द सेंट्रल वॉक्यूल. लाइक दिस एनिमल सेल्स के अंदर जो सेंटर में प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस. सो ऐसे प्लांट्स के अंदर एक सेंट्रल वॉक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में. वो एक लार्ज कैविटी है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. इट इज़ फिल्ड विद सेल कैप, और ये सेल कैप से फिल्ड होती है जो कि एक टाइप का वाटरी फ्लूइड है. द लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल पुशेस द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल. और जो ये लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल है ये एक्चुअल में पुश करता है साइटोप्लाज्म को, जो कि एक्चुअल में सेल्स की बाउंड्री होती है उस पर पुश करता है. सो दिस इज द सेंट्रल वॉक्यूल. नाउ कमिंग टू द क्लोरोप्लास्ट. So the cells are also having a main organelle that is called the chloroplast. Many plant cells possess a sac-like organelle called chloroplast. अब plant cells के अंदर एक sac-like organelle present होती है जिसे chloroplast बोलते हैं. We know plants make their own food through the process of photosynthesis. हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं किसके थ्रू, एक प्रोसेस के जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और उसमें सनलाइट, वाटर और ग्रीन पैचेस या क्लोरोफिल की हमें नीड होती है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है. देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लोरोफिल टू प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट. सो this is the chloroplast and central vacuole and cell walls that are the different organelles present in the plants but not in the animals. So now we'll discuss about the difference about the plant and animal cell कि actual में क्या क्या difference है plant और animal cells के अंदर. So coming to the cells, the outermost layer is the cell wall. जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है. बट एनिमल सेल्स के अंदर ओनली सेल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट. उनके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सेल वॉल. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. और जो प्लांट सेल्स है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिससे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो हेल्प करता है और ये रिक्वायर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इसलिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. बट एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता. हैव लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल इन साइटोप्लाज्म, और उनके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर.
एक लार्ज सेंट्रल वोक्यूल होता है, बट एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल वोक्यूल बहुत स्मॉल होता है क्योंकि उनके अंदर लार्ज कैविटी जो प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियस। बट प्लांट्स के अंदर लार्ज कैविटी क्या है, सेंट्रल वोक्यूल, और एनिमल सेल्स के अंदर क्या है, वो है स्मॉल वोक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म से के अंदर प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट एंड एनिमल सेल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. So if you like the video, then please press the like button, subscribe my channel. Thank you.